टाइगर बोलता है, और अब तो तेरा शेर भी गड्ढे में गिर गया, हा हा, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो बच्चे पे अटैक कर देता है, बच्चे पे अटैक करता है। बच्चे आइए आज सुनाते हैं एक लड़के और शेर राजा की दोस्ती की बहुत सुंदर सी कहानी। एक गांव होता है, उसमें एक लड़का होता है। वह उसके माता पिता नहीं होते। वह बहुत परेशान होता है। जंगल में हर कोई उसका बड़ा ही मजे लेता है। वो परेशान होता होता एक बार नदी के किनारे बैठ जाता है। नदी के किनारे बैठा हुआ होता है, तभी अचानक से नदी में बहुत जोरों की बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ के पानी में वो बह जाता है। वो बहता बहता जैसे आगे जा रहा होता है, तभी नदी के किनारे एक शेर होता है। वो शेर देखता है, अरे ये बच्चा तो नदी में बह रहा है, अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये तो नदी में डूब ही जाएगा। फिर शेर जल्दी से नदी में छलांग लगाता है और उस बच्चे को बाहर निकाल के लेके आता है। थोड़ी देर बच्चा बदहवास होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही उसे थोड़ा समझ में आने लगता है, वो अपने सामने देखता है, अरे ये क्या, शेर। वो तो एकदम डर जाता है। वो बोलता है, अरे बाप रे, शेर, अरे मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं। वो डर लड़का बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बहुत ही घबराया हुआ होता है। शेर इस चीज़ को समझ जाता है। शेर बोलता है, अरे बच्चे तुम घबराओ मत, मैं बुरा शेर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी जान बचाने आया था। तुम नदी में डूबने वाले थे, तुमको किसी का डर नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम नदी के किनारे क्या कर रहे थे और नदी में कैसे बह के आ गए। तब उस लड़के ने बताया कि अरे शेर राजा जी, मैं क्या करूं, मैं जंगल में अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, गाँव के सारे लोग मेरे बहुत मजे लेते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसी तरह से नदी के किनारे बैठा था, तभी नदी में बहाव ज़्यादा आ गया तो मैं बह गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब शेर को उस पर दया आ जाती है। शेर बोलता है, अरे बेटा अब से तू मेरे साथ रहेगा, अब से मैं ही तेरा परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे साथ रहोगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर वह लड़का शेर की पीठ पे बैठ के उसकी गुफा में चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। वह लड़का उस शेर के साथ बड़े मज़े से रहता है। बाकी जंगली जानवरों के साथ भी वह बड़ा घुल मिल जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है बंदर। बंदर के साथ वह बड़े मजे करता है। शेर के उसके ऊपर हाथ होने से जंगल में सारे जानवर उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। उसको तो जैसे एक नया परिवार ही मिल जाता है, वो तो बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं जंगल में एक और जानवर होता है, वह होता है टाइगर। टाइगर इस चीज़ से बड़ा चिढ़ा हुआ होता है। उसे जंगल में कोई भी इंसान बर्दाश्त के बाहर होता है। वह इंसानों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो जब भी उसको देखता है वो हमेशा घात लगाता रहता है। वो सोचता है, अरे इसको तो मुझे हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन शेर का उसके ऊपर हाथ होने से वो टाइगर कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा होता है, तभी एक गड्ढे में वो गिर जाता है। वो गड्ढे में गिर जाता है तो वो चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के वह बच्चा वहाँ पे आता है। वो बोलता है, अरे मेरे दोस्त तुम गड्ढे में फंस गए। शेर बोलता है, अरे हाँ मैं गड्ढे में फंस गया छोटू, तू एक काम कर, बाकी जानवरों को बुला के लेके आ, वो मुझे निकालने में मदद करेंगे। तब वो बोलता है, हाँ मैं कैसे भी करके तुमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालूंगा, मैं जाता हूँ अभी बाकी जानवरों को लेके आता हूँ। जब वह बच्चा जा रहा होता है तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है। और टाइगर बोलता है, और अब तो तेरा शेर भी गड्ढे में गिर गया, हा हा, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो बच्चे पे अटैक कर देता है। बच्चे पे अटैक करता है, बच्चे पे पंजे भी मारता है। ये चीज़ देखते हुए हाथी वहाँ पे देख लेता है। हाथी तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और वह टाइगर को लात मारता है। उसके साथ ही 2-3 हाथी और आ जाते हैं। वो सारे हाथी मिलके उस टाइगर की तो बैंड ही बजा देते हैं, उसको वो मारते रहते हैं। तो टाइगर सोचता है, अरे बाप रे, ये शेर ही इसका रखवाला नहीं है, जंगल के बाकी जानवर भी इसके रखवाले हैं, बाप रे कैसे मैं इसका सामना करूं। तभी हाथी उसको अपनी सूंड से उठा के फेंकता है। जैसे ही वो उसे फेंकता है वह जाके उसी गड्ढे में जाके गिरता है जिस गड्ढे में शेर होता है। तभी सारे जानवर उस गड्ढे के पास में आ जाते हैं। तब वह
बाकी के जानवर शेर को बताते हैं, शेर राजा जी देखिए, आप ऊपर नहीं थे तो ये आपके छोटू पे हमला कर रहा था। शेर उससे बहुत गुस्सा आता है। शेर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पे इस तरह से अटैक करने की? छोटू पे जो अटैक करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर उसको बहुत बुरा मारता है, उसको मार मार के उसको अधमरा कर देता है। उसके बाद वहाँ पे बाकी सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। उसमें से हाथी अपनी सूंड से शेर को बाहर खींच लेता है। शेर बाहर आता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है, छोटू शेर के गले लग जाता है। वो बोलता है, अरे शेर खान जी, आप नहीं थे तो बहुत बुरा लग रहा था। शेर बोलता है, अरे नहीं, कोई नहीं, तुम थे ना, तुमने बाकी सभी जानवरों को लेके आए। यही तो जंगल का अच्छा सा रिश्ता है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और खुल मिल के रहना चाहिए। इस तरह से उन लोगों का वापस से मिलन हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। जिस तरह से जंगल में सब लोग आपस में घुल मिल के रहते थे, उस तरह से शेर के परेशानी में आने पे सभी जानवरों ने मिलके उसकी मदद करी। इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी। भेड़िया अपने बच्चों का बदला शेर से। एक जंगल में एक क्रूर शेर होता है। वह बहुत गंदा और बहुत खतरनाक होता है। वह हर जानवरों को मारता रहता है और खाता रहता है। उसकी इस भीड़ से खाने से पूरा जंगल बहुत परेशान होता है। उसको जहाँ मन करता है तो जिसको मारता है और मजे मजे में ही मारता रहता है। इस तरह से जंगल में जानवरों की तादाद भी कम हो रही होती है। उसको कभी कभी हाथी, कभी दूसरे जानवर बहुत समझाते हैं। वो बोलते हैं, शेर राजा जी देखिए, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन इस तरह से आप लोगों को मारेंगे तो जंगल खत्म ही हो जाएगा, जंगल का इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा मत करिए, जंगल में एक संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मत शिकार करिए। लेकिन वो शेर बोलता है, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो अभी तुम लोगों का मैं शिकार कर दूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, हा हा हा। इस तरह से जंगल का राजा होने के नाते वो सभी जानवरों को भगा देता है। वहीं जंगल में दूसरी तरफ एक भेड़िया होता है। वह अपने बच्चों से बड़ा प्यार कर रहा होता है। वह अपने बच्चों को बोलता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों कितने अच्छे हो तुम, बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ खेल के मुझे। चलो एक काम करता हूँ, मैं भी जंगल में जाता हूँ, तुम लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ, तब तुम यहाँ पे बड़े मजे से रहना। वे दोनों अपने पापा को बोलते हैं, ठीक है पापा जी, आप जाइए, हम मजे से यहाँ पे खेलेंगे दोनों भाई, हा हा हा। फिर वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। वह दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वह दुष्ट शेर आ जाता है। वो शेर देखता है, अरे वाह, दो छोटे छोटे बच्चे, इनको तो मैं खा जाऊंगा, हा हा हा। जैसे वो उनके पास जाता है, वो दोनों बच्चों को पता नहीं होता है शेर के बारे में, शेर कैसा है। वह तो शेर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी हमारे साथ भी खेलिए ना, हमारे साथ भी खेलिए ना, हा हा हा। लेकिन जैसे वो उसके पास जाता है, वो शेर तो उन पर अटैक कर देता है और उनको ख़त्म कर देता है। उनको ख़त्म करने के बाद वह शेर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो भेड़िया खूब मज़े से वहाँ पे आता है। वो अपने बच्चे को बुलाता है, अरे मेरे बच्चों आ जाओ, चलो खेलते, तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेके आया। लेकिन उसके बच्चे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते। वो अपने बच्चों के पास जाता है, उनको देखता है, अरे मेरे बच्चों को क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे बच्चे नहीं रहे। वो बहुत दुख में चला जाता है। वो बोलता है, किसने मारा मेरे बच्चों को, कौन है ये, किसने मारा। तभी वहाँ पे एक चिड़िया होती है। वो आती है, वो बोलती है, अरे भेड़िए, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बच्चों को उस शेर ने मारा, मैंने देखा, लेकिन मैं अदना सी क्या कर सकती थी, मैं नहीं बचा पाई तेरे बच्चों को, लेकिन उस शेर ने ही तेरे बच्चे को मारा। तब वो भेड़िया बोलता है, इस शेर ने मेरे बच्चों को मारा, इतने प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार के रख दूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरे ज़िंदगी का अब यही मकसद है। फिर वह सारे जंगली जानवरों को बुलाता है, सारे जंगली जानवरों से बात करता है। सारे जंगली जानवर भी उसकी बात से राजी होते हैं। वो बोलते हैं, हाँ, इस शेर ने तो नाक में दम कर दिया है, इस शेर को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अब तो इसने हद ही कर दी, तुम्हारे कितने छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, उनके साथ उसने बहुत गलत किया, तुम जैसा कहोगे हम सब वो फॉलो करेंगे। तब वह भेड़िया जंगल में एक गड्ढा खोदता है और वहाँ पे पत्ते बिछा देता है।
तभी शेर जब उधर से गुजरता है तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में गिरते तो उसको बहुत सारी चोट आती है, क्योंकि उस भेड़िए ने गड्ढे में बहुत सारे कांटे और नुकीली चीज़ें भर रखी थी। शेर को बहुत सारी चोटें आती है। शेर बहुत कर रहा था, वो बोलता अरे मुझे तो बहुत चोट आ गई, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत सारी चोट आ गई, मैं कैसे निकलूं। तब वह भेड़िया बोलता है हाँ हाँ अच्छा है, इसको अब सबक मिल गया, लेकिन ये इस गड्ढे से निकल जाएगा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब भेड़िया वहाँ से चला जाता है। वह शेर कैसे भी करके गड्ढे से बाहर आता है, लेकिन वह बहुत घायल हो चुका होता है। तब वह जाके अपनी गुफा में चला जाता है और वह सोचता है अरे मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, अब मैं शिकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई तो इधर आएगा, मैं उसका ही शिकार कर लूँगा मेरी गुफा में ही। मेरी हालत नहीं है मैं बाहर जाके शिकार कर सकूँ। तब वह गुफा में ही इंतज़ार कर रहा होता है किसी भी जानवर के आने का, लेकिन भेड़िए ने इसका भी इंतज़ाम कर रखा था। भेड़िए ने अपने पक्षी दोस्तों को बोला था देखो पक्षी दोस्तों, तुम में से कोई ना कोई शेर के गुफा के पास तो रहता ही है, कोई भी जानवर इधर आए शेर की गुफा के पास आए तो तुम उसको वहाँ से भगा देना, उसको बोल देना शेर भूखा है वो खा जाएगा, इस शेर को भूखा ही रहने दो। वह चिड़िया बोलती है हाँ हाँ मेरे दोस्त, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह से जब भी कोई जानवर उसके घर की तरफ आता, गुफा के पास जाने की कोशिश करता, तो चिड़िया उसे आगाह करके वहाँ से भगा देती। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। शेर भूखा का भूखा ही रह गया। शेर भूख प्यास और अपनी अधमरी हालत की वजह से वह उसका स्वर्गवास हो जाता है, वह मर जाता है। फिर उसके बाद भेड़िए के को अपनी बच्चे के मौत का बदला मिल जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे, हम अभी जैसे कितने ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन समय सबका आता है और समय ऐसा चक्र है जो जैसे कर्म करते हो उसका फल जरूर देता है। जिस तरह से शेर ने बुरे कर्म किए तो उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। इसलिए अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी